गुड मॉर्निंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या करा था, अरेज के ऊपर कुछ रिसर्च कर ली थी हमने। लास्ट में अगर जाता हूँ जावास्क्रिप्ट में और हमारे नोट्स फाइल में जाता हूँ मैं, बेसिक्स ये हमारे हैं और हमने नोट्स फाइल बना रखी है जहाँ पर हम नोट्स बना रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया थे, कुछ अरेज पढ़े थे। क्या पढ़े थे? अरेज पढ़े थे। अरे में क्या पढ़ा था अपने? इंडेक्स अरे पढ़ लिया था, ऑब्जेक्ट पढ़ लिया था। अपनों ने अरे ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं देखा था, ठीक है। तो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जस्ट ये क्या होता है, इंडेक्स अरे होते हैं। और किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे क्या करते हैं, आप एक ऑब्जेक्ट को भी स्टोर करवा दो, पूरा पूरा आप क्या करवा दो, अरे के अंदर अरे ऑफ अरे भी बोल सकते हैं, उसमें एक आप अरे में भी अरे स्टोर करवा सकते हो या अरे में ऑब्जेक्ट करवा दो। तो देखो ये क्या डिफरेंट टाइप के होते हैं। अगर हम इसकी बात करें, एक हो तो क्या होता है अरे ऑफ अरे कर लेते हैं। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, उसको थर्ड नंबर पे हम बात कर लेते हैं अरे ऑफ अरे की। सॉरी, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मैं था यहाँ पर, कंट्रोल जेड करते हैं, क्या सिचुएशन हो रही है। हमने अरे की बात कर रहे थे, ठीक है ना। कुछ अरे यहाँ से मिस हो गए हैं, ये हमारे यहाँ से गए हैं। तो मैं बता देता हूँ, जो नोट्स हम बना रहे हैं तो उसमें हम क्या चीज़ें को मेंशन कर रहे हैं। तो अब देख लेते हैं पहले अरे ऑफ अरे। अरे ऑफ अरे क्या करेगा? अरे ऑफ अरे, अरे ऑफ अरे, उसके बाद हमारे पास मिल जाएगा, आपको क्या मिलेगा? आपको ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। फिर लास्ट वाला अरे ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अरे। तो ये कुछ टाइप्स बनते हैं। टाइप्स कैसे बनते हैं? कुछ नहीं है, दो सिंटेक्स मेन जो इंपॉर्टेंट होते हैं, इंडेक्स अरे और ऑब्जेक्ट ही होता है। उसके बाद क्या होते हैं, बाकी सारी चीज़ें क्या होती है, कॉम्बिनेशन से बनती है। तो बात कर लेते हैं अरे ऑफ अरे। तो ये कैसे होता है? देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं एक नई नोट फाइल लेता हूँ आपको, और सॉरी नोट जेस नहीं रन करना है मुझे, मेरे को नोट पैड चाहिए। देखो तो नोट पैड में मैं क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ, जैसे सपोज करो कि मेरा ये है। चलो मैं आपको कोड सेक्शन पे बता देता हूँ। तो हम इसको क्या बोलेंगे, मिक्स अरे बात करेंगे। इनको क्या बोलते हैं? मिक्स अरे होते ही हैं। तो अभी तक अपनों ने ये सारे अरे पढ़े थे, अपनों ने सारी चीज़ अपनों ने क्या करी थी, कंसोल लॉग कर देते हैं इनको क्या करते हैं, कमेंट्स करते चलते हैं। हमारा काम है कमेंट्स करते हुए चलना। हर एक फाइल को हम क्या करेंगे, कमेंट्स करें। अब यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, ये मैंने मल्टी लाइन कमेंट करी और यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, मिक्स अरे अरेज एंड ऑब्जेक्ट। तो मिक्स कैसे क्या करते हैं? तो पहला नंबर पे हम अगर बात करेंगे मिक्स के, तो ये बोलने में आता है, क्या आता है, इसको हम बोलते हैं अरे ऑफ अरे। तो अरे ऑफ अरे में क्या होता है एक्चुअल में क्या होता है कि इसके जो डेटा होता है, मैंने लेट अगर करा, ठीक है, मैं पे यहाँ पर लिख रहा हूँ लेट, मैंने लिखा या अगर मैं क्लियरली लिख लेता हूँ अरे ऑफ अरे, मैंने क्या करा, ऑफ अरे, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर। अब मेरा इंडेक्स अरे, अब आपको सबको पता है कि इंडेक्स अरे में क्या होता है, मेरे को सिर्फ क्या लिखनी होती है, यहाँ पर वैल्यू लिखनी होती है। अगर यहाँ पर मैं फिर से क्या कर सकता हूँ, एक और अरे, अगर अरे डिक्लेयर कर दिया मैंने, यहाँ पर एक अरे और डिक्लेयर कर दिया। अब देखो डायरेक्टली मैंने डिक्लेयर करा, मैंने यहाँ पर इसको कोई इसी वेरिएबल में नहीं लिया। यहाँ पर मैंने इसको कहाँ स्टोर करवा रहा हूँ मैं आपको, आप मेरे को बता सकते हो, अरे के किस की पे स्टोर करवा रहा हूँ। अभी जब इनिशियली अगर मैं करवा देता हूँ, चलो सपोज करूँ मैं यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, नेम डाल दिया। यहाँ पर मैंने सपोज करो कि मैंने मेरा नाम डाल दिया, अनिल डाल दिया। अब अनिल कौन से की पे आ गया है, अब मैं अनिल 0 इंडेक्स पे, और ये सेकंड वाला अब मैंने जो ब्रैकेट करके स्टार्ट करा, ये क्या हो गया है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है। तो अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, क्या लिख दूँ, सरनेम लिख दूँ, ठीक है, सरनेम लिख दिया मैंने। और अगर मैं कोमा लगा के यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, मेरा जो सरनेम है वो लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, करे हो गया। और यहाँ पर फिर मैंने कोमा लगा के, कोमा से मतलब होती क्या होती है, वैल्यू सेपरेट होती है बाय इंडेक्स, मतलब आपको 1 बाय 1 आपकी एक इंडेक्स आ रही है। और यहाँ पर मैंने रख दिया नीमच, है ना। देखो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ नीमच, रख रहा हूँ नीमच, और मैं कुछ और वैल्यू रख देता हूँ, है जैसे हेलो, मैंने क्या रख दिया, हेलो रख दिया, हेलो। तो अब देखो ये तो हो गया जेएस की बात कर रहे हैं ना। अब ये मेरा क्या हो गया, अरे हो गया। अब अगर मैं इसको कंसोल लॉग करवाऊंगा तो क्या दिखेगा, कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो अगर मैंने इसको क्या करा, अरे ऑफ अरे को मैंने अगर कंसोल लॉग करवाया, तो ये क्या करना पड़ेगा, मुझे रन करना पड़ेगा। और रन करने के लिए मैं गया यहाँ पर इडबेश करा,
गिट बैश एक्चुअली में क्या है, एक टर्मिनल है। आप चाहो तो टर्मिनल भी CMD करके भी आप रन कर सकते हो उसको, CMD में बाकी सारी चीज़ें हैं, पर गिट बैश अपने को टर्मिनल ही प्रोवाइड करा सीधा, तो शॉर्टकट से ही हम एक्सेस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने कहा नोड और मैं यहाँ array.js लिखा। अब देखो ये क्या हो गया, यहाँ पर आपको स्क्रीन क्लियरली दिख रही होगी। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा करके इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो ये फुल स्क्रीन कर देता हूँ मैं, सीधी सी बात है, थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब देखना अब क्या हुआ, अनिल नाम का एक क्या हुआ, अरे आया क्या है, अनिल नाम का एक अरे मिला, एक इंडेक्स पे मेरे को क्या मिला, वैल्यू मिली। फिर उसके यहाँ पर क्या मिल गया मेरे को, एक और वैल्यू मिली। सेकेंड इंडेक्स पे एक और क्या मिल गया मेरे को, एक और वैल्यू मिली। और वो वैल्यू क्या है, एक खुद अपने आप में क्या हुआ, अरे है नीमच है। अब इसको देखो, इसी चीज़ को हम क्या कर लेंगे, उसमें कौन सी वाली फाइल में लेके चलेंगे, ब्राउज़र वाली फाइल में। अब ब्राउज़र वाली फाइल कहाँ से मिलेगी अपने को, देखो तो मैं ब्राउज़र वाली फाइल पे गया और यहाँ पर मैं ब्राउज़र वाले के अंदर गया। यहाँ पर मैंने क्या लिखा ये, अब देखो ये सीधा मैं डाइट क्लिक कर रहा तो रन हो गया। मैंने इसको क्या करा, एडिट विथ सबलाइन में कर लिया, ठीक है। तो सबलाइन में मैं गया नीचे, ये सारी चीज़ें पहले से क्या हो रही थी। अब देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ें कम्प्लीटली चल रही थी। मैंने नीचे क्या डिक्लेयर करा मैंने, इसको क्या इंडेंटेट करूँगा मैं, इंडेंटेशन हो गया, देखना प्रॉपर इंडेंटेशन हो गया। और मैं यहाँ गया, सेव करा, और मैं यहाँ का काम सारा सीधा किधर होता है, कंसोल लॉग पर होता है। तो हमें ये चीज़ें चाहिए नहीं अभी के टाइम पे। हम क्या करें, फ्रंट एंड हमें चाहिए नहीं ये वाला, तो अभी हम इसके काम नहीं कर रहे, हमें कंसोल लॉग चाहिए, ठीक है। अब देखना मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पर यूजर के मैसेज मिलेंगे। ये पुराने इंडेक्स, ये कौन सा है, इंडेक्स आ रहे हैं, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, आपको समझ में आ ही गया होगा ये वैल्यू। अब ये देखो ना, ये क्या है, एक अरे आया, इसकी लेंथ कितनी है आप मेरे को बता सकते हैं। अभी देखो इसकी अंत की 4 आ रही है, क्यों, 1 0 1 2 3 4 की है, इसकी लेंथ कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि किसी अरे के इंडेक्स जो है वो 10 है तो उसकी लेंथ कितनी होगी, 11, तो 1 प्लस हो जाएगी वहाँ पर। और अगर आपसे पूछ ले कि वहाँ अरे की कितनी है, लेंथ 11 है, तो अरे की कितनी होगी, तो 10 n-1, मतलब वो जो नंबर जो दिया है उससे माइनस हमें क्या करना पड़ेगा, 1 को कर लेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ। अब देखो यहाँ पर एक इंडेक्स अरे के अंदर जो की है अपना इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 1 पे देखो एक और अरे मिला, आपने क्या मिल रहा है, ये बता रहा है कि ये क्या है, एक अरे है, और इसकी लेंथ कितनी है, अभी 2 है। यहाँ पर मैंने क्या, अब ये भी देखो 0 इंडेक्स से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट इंडेक्स। अब देखो इस टाइप के अरे को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि इस अरे को मेरे को एक्सेस करना है, तो मेरे को कैसे एक्सेस करना पड़ेगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, console.log लिखूंगा, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, अरे ऑफ लिखूंगा। यहाँ पर मुझे 1 इंडेक्स पे, और यहाँ पर फिर इसके बाद एक और ब्रैकेट लगा के मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मैं 0 इंडेक्स को एक्सेस कर रहा हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा। तो ये क्या हो गया, प्रॉपर्टीज हो गई। अब देखो मैं इसको फिर से रिफ्रेश करूंगा, अब देखो सरनेम आ गया। अगर मेरे को यहाँ पर अगर 1 क्या लाना है, अगर 1 लेके आना है तो वो क्या देगा, या 1 1 ऑफ 1। तो ये क्या कर रहा है, अब मेरे को यहाँ पर अलग दे रहा है, अलग कौन सी वैल्यू दे रहा है यहाँ पर। तो अरे के अंदर की अरे की वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हैं, ये भी अपने को आना चाहिए। अगर आपके पास क्या हो सकता है, मिक्स ऑफ डेटा आ गया, जो आपका अरे का कलेक्शन है वो मिक्स ऑफ आ गया, तो वो क्या हो गया, अलग टाइप से आ गया। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। देखो ये तो क्या हो गया, अरे ऑफ अरे, अरे ऑफ अरे अपने जो डॉक्यूमेंटेशन अपने बात करी, अपने जो दिया है आज इसको 3rd नंबर का जो है अरे ऑफ अरे। अब ऐसे कैसे एक ऑब्जेक्ट भी होता है, कैसे होता है ऑब्जेक्ट, तो ये चलो वैल्यूज सारी जितनी भी है मैं इनको क्या कर रहा, कमेंट कर रहा हूँ। अभी सिर्फ मैं क्या अरे को ही कंसोल लॉक करूंगा, वैल्यूज को मैं कभी किसी अभी कंसोल लॉक नहीं करवाऊंगा। जैसे कि अपना सपोज करो यहाँ पर करवा रखी है, ये सारी मैं क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, हटा नहीं रहा हूँ, उनको कमेंट करना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए काम आएगी। हम कोड अगर अपलोड करेंगे तो सबके लिए हमें कोड अवेलेबल करवाना है, बाद में भी हमारे काम में आना चाहिए कोड, ठीक है। अब मैं एक बात कर लेता हूँ, अरे ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट लेट ओबीजे ऑफ, मैं क्या बोल दूंगा, ओबीजे। और ये मैंने क्या करा, अब ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं आपको पता है, की वैल्यू की। अच्छा मैंने कल आपसे मैसेज बोला था कि मेरे को इस वाले से इसका नाम बताना है, क्या बताना है इसका, आप सर्च करके लेके आए। तो ये चीज़ें देखो, छोटे छोटे टास्क आप हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपको नहीं आ जाते हैं, आप रेगुलरली यूज़ करते हो पर इनकी मीनिंग ही नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं, ठीक है। अब चलो अपनी बात टॉपिक पे बात करते हैं। अब देखो मेरे को यहाँ पे चाहिए क्या, यहाँ पर मैं जैसे नाम दे रहा हूँ, अब यहाँ पर मैं क्या देता हूँ, यहाँ पर मैं देता हूँ स्टूडेंट नाम का दिया मैंने, स्टूडेंट नाम से मैंने क्या दिया है, यहाँ पर देखो बात क्या होती है। अब देखो स्टूडेंट में अगर यहाँ पे इसको क्या की दूंगा, देखना मेरे की देखना, यहाँ पर मैं अगर बोल देता हूँ इसको क्या, स्टाफ नाम का अगर मैं क्या बोल देता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या करा, नेम दे दिया, ठीक है। देखना
नेम दिया, मैंने मेरा नाम दे दिया, नेम से क्या बना, की बनी है ना, अनिल दिया। अब देखना अगली की मैंने क्या बना दी, मेरे यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, सरनेम बना दिया है ना, सरनेम मैंने दिया, सरनेम दिया तो मैंने क्या दे दिया, मीना दे दिया। अब देखो मैं चीज़ें क्लियरली बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर मैंने एज वाला दे दिया, तो एज अगर मैं मेरी डिक्लेयर करता हूँ तो मेरी जो एज है वो मैं बता रहा हूँ, तो मेरी जो एज है अभी 24 है। ठीक है, मैंने देखो यहाँ पर अभी क्या दे दिया, एज ए नंबर दे दिया। अभी तक मैं स्ट्रिंग दिया था, एज ए नंबर दिया मैंने। ठीक है, आप समझ में आ गए। अब अगर यहाँ पर मैं मोबाइल की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं मोबाइल की बात करूँ, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टेक्ट बोला। अब कॉन्टेक्ट में आपके पास फिर से एक और ऑब्जेक्ट आ गया। कॉन्टेक्ट में अगर मैं मोबाइल बोल दूँ तो मेरा मोबाइल नंबर कौन सा है, जो मेरा मोबाइल नंबर आपको पता ही है मेरा कौन सा मोबाइल नंबर है, मेरा जो मोबाइल नंबर है मैंने ऐड कर दिया। कॉन्टेक्ट में अब मेरे पास फ़ोन भी तो हो सकता है, फ़ोन पर मेरे पास भी कोई फ़ोन नहीं है। ठीक है, एक्स्ट्रा मोबाइल भी तो हो सकता है, तो इसको मैं मोबाइल 1 भी तो बोल सकता हूँ। एक और सिम हो सकती है, तो मैंने मोबाइल 1 है, मेरा इसका नंबर ये वाला नंबर है, ये नंबर है मेरे मोबाइल का। तो क्या समझ में आ रहा है, कुल मिला के ये क्या हुआ, एक अरे आया है, क्या बना आप लोगों ने, की के अंदर क्या करा, एक केस को होल्ड करवा लिया, पूरे पूरे अरे को होल्ड करवा लिया। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आगे आगे फिर आगे आए, फिर हमने की क्या बना ली। अब ये की किसके अंदर आएगी मेरे को बता सकते हो आप, ऊपर वाले कॉन्टेक्ट के अंदर आएगी या फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट के अंदर आएगी। अब देखो ये जो होगी कॉन्टेक्ट होगी, और ईमेल मैंने दे दिया, तो मेरा जो ईमेल है, जो भी ईमेल क्या होगा मुझे भी नहीं पता मेरा क्या ईमेल है। ठीक है, जो भी मेरा ईमेल है, ये मेरा ईमेल है टेस्ट कोड, अपना कोड था डेव कोड टेस्ट नाम से था @gmail.com। ये कोई ईमेल नहीं है एक्चुअली, मैं ये सिर्फ नॉर्मली ऐसे ले रहा हूँ मैं, है ना। अब देखो यहाँ पर मेरे वो जो, अब मैं क्या बोल देता हूँ, मेरा जो ऑक्यूपेशन है या मैं किस पोस्ट पे हूँ। ठीक है, तो डेजिग्नेशन अगर बात करेंगे तो जो भी है, मतलब एक्स्ट्रा की हम कुछ भी ले सकते हैं, ये तो कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी मेरी। ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, पूरा एक ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया ना। अब ऑब्जेक्ट हो गया, तो अभी मैं क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को क्या करूंगा, आप देखो कंसोल लॉक, ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने क्या ले लिया, फिर से एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कंसोल लॉक करता हूँ, कंसोल डॉट लॉक करूंगा मैं। यहाँ पे क्या दिया मैंने, ऑब्जेक्ट दिया। मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, रिफ्रेश करूंगा तो ब्राउजर साइट पे देख रहे हैं। अभी देखो ब्राउजर साइट पे देखा, अभी मैंने इसको रिफ्रेश करा, और यहाँ पर देखना एरर कह रहा है, ये अनएक्सपांडेड सिंटेक्स पे दिया है। और जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पर इन्होंने मेरे को क्या बोला, यहाँ पर मैंने सिंटेक्स में मिस्टेक करी है कहीं। आप बता सकते हो क्या मिस्टेक करी मैंने सिंटेक्स में, कोड लेवल पे बात करते हैं, क्या मिस्टेक करी यहाँ पर सिंटेक्स में मैंने, बताओ मेरे को। ये सिंटेक्स में एरर आई है यहाँ पर मेरे लिए, बता सकते हो आप नॉर्मली मैंने क्या मिस्टेक करी। देखो मैं कोड को हाईलाइन कर रहा हूँ, किस कोड के बीच में एरर आई है और क्या एरर आई है, मेरे को एक लाइन्स में पता चल गया कि मेरी क्या एरर आई। देखो मैंने यहाँ पर भी देखो ये डिक्लेरेशन करा था, लास्ट वाले के पीछे मैंने सेमीकोलन नहीं लगा रखा है, अभी जैसे यहाँ लगा दिया, यहाँ पर मैंने क्या करा, इसके पीछे सेमीकोलन नहीं लगाया, तो वो क्या करा, वो उसको ट्रैक नहीं कर पाया इंडेक्स को कि पूरी एक की बनी कि नहीं बनी। अब देखना मैं जैसे इसको करूँगा, और मैं कंसोल लॉक कर पे गया फिर से, और देखो नेटवर्क टैब कंसोल लॉक, और देखो यहाँ पर यूजर के मैसेजेस जो है, पहला इंडेक्स अरे, दूसरा ऑब्जेक्ट, और तीसरा अपना इंडेक्स अरे हैं जो कि अरे ऑफ अरे हैं, और फोर्थ नंबर का जो अपना है वो ऑब्जेक्ट। अब देखो ये तो सारी चीज़ हो गई, आपको समझ में आ गई होगी, ये चीज़ें हटा देता हूँ मैं। अब इसको देखो, इसमें वैल्यू क्या आ रही है, आगे देखो एच, वो नेम सॉर्टेड हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग, अल्फाबेट के वो उसने सॉर्टेड कर लिए। बट बात करें देखो इधर की, तो अब देखो कॉन्टेक्ट के अंदर क्या हुआ, एक और मेरे को क्या मिल गया, एक और ऑब्जेक्ट मिल गया। देखो इसकी प्रॉपर्टी देखो, इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या बता रहा है, प्रोटोटाइप क्या बता रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, और इसका प्रोटोटाइप क्या बता रहा है यहाँ पर, फिर से ये ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी कि कैसे एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो सकता है, एक और ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। तो हो क्या रहा है, अगर मैं नॉर्मली आपको बताऊं, दोनों चीजों के केसेस में बताऊं, पेंट के अंदर अगर आपको मैं बताऊं, ठीक है, कुल मिला के ये हम बात कर सकते हैं, ये एक बॉक्स है, ये मेरे पापा का घर है, ये किसका घर है, फादर का घर है। ठीक है, अगर इसके अंदर जैसे सपोज करो, और ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट मान लिया आपने, और अगर मैं बोल दूं कि ये एक और ऑब्जेक्ट है ना,
एक ऑब्जेक्ट, एक और ऑब्जेक्ट कौन है, ये सन है, एक सन है, सन 1, सन 2, डॉटर 1, वाइफ, मतलब एक फैमिली है ना, फैमिली है। अगर इसको फैमिली बोलेंगे तो ये किसका सराउंडिंग होगा, फादर के सराउंडिंग होंगे। तो ये कौन है, सन 1 है। अगर मान लो सन 1 डाल दिया आप लोगों ने, तो सन 1 किसके अंदर आ गया, ये इसके किसके अंदर आ गया, फादर के अंदर। मतलब पहला वाला जो अरे था उसके अंदर क्या हो गया, एक और अरे आ गया, सन आ गया। मतलब पिता की क्या प्रॉपर्टी होती है, नाम पता होता है, सबके डेट ऑफ बर्थ होती है, मोबाइल नंबर, सब कुछ चीजें होंगी। उसी के अंदर मैंने एक की पे डाल दिया सन, सन 1 नाम की क्या बनी, एक केक और क्या मैंने कर दिया, उसमें सन डाल दिया। अभी मैंने अरे ऑफ अरे की बात कर रहा हूँ मैं, तो फिर यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया, एक और सन डाल दिया। क्या डाल दिया, अब सन 2 डाल दिया मैंने, मतलब सन 2 मतलब सन 2 डाल दिया। यहाँ पर हम बात करेंगे तो डॉटर 1 की बात कर ली मैंने। यहाँ पर अगर देखेंगे तो उसकी खुद की वाइफ भी होगी। तो ये एक कंप्लीट फैमिली है। अब एक कंप्लीट फैमिली में क्या होता है, खुद ही, अब इनके कोई इंडेक्स नहीं है, अभी बात करते हैं, अभी कोई इंडेक्स वाला नहीं है। अगर नॉर्मली इसको देखा जाएगा तो नाम है, ये है वगैरह सारी डिटेल है, उसके अंदर क्या आ जाएगा, सन भी आ जाएगा, सन 2 भी आ जाएगा, सन 3 भी आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर अगर बात कर लूँ कि ये जैसे क्या हो गया, ये नॉर्मली क्या हुआ, अब भी मेरे क्या डेटा आया, मतलब मैंने क्या करा, पुश करता गया, डायरेक्ट मैंने सन को पुश कर दिया, फिर क्या पुश कर दिया, सन वगैरह वगैरह, ये सारे। तो ये सर्कल क्या बन गया, ये कंप्लीट फैमिली है। और फैमिली के अंदर क्या है, सब चीजें आ गई। देखो सन भी आ गया, मतलब एक अरे के अंदर दूसरा अरे आ गया, दूसरा के साथ चला आप तीसरा भी डाल सकते हो, चौथा, पांचवा, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जिससे जो डेटा का स्ट्रक्चर बनता है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, उसमें मिक्सअप कर सकते हो। अब ये तो हो गया किसकी, अरे की बात है ना, ये तो अरे की होगी, क्योंकि अरे में कोई की नहीं होती है, इंडेक्स है, तो सारे आइटम क्या खुले पड़े हैं, नॉर्मली सारे खुले पड़े हैं। अगर मैं बात करूँ किसकी, देखो मैं इसको सबको मैं रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ पर फिर से एक बार मैंने डिलीट करा। अब देखो मैं बात करता हूँ यहाँ पर किसकी, ये मेरा क्या बना, फैमिली में फादर बना, ठीक है ना। फादर की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज हो गई, ये फादर की कुछ अपनी प्रॉपर्टी होगी। किस साइड में बात कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर फादर की प्रॉपर्टी होगी। देखो ये तो पूरी कंप्लीट फैमिली है। अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पर क्या हो गया, फादर आ गया। अब फादर की किसी पर्टिकुलर की पे यहाँ पर क्या आ गया, सन, सन आए। ये मैंने की, सॉरी अगर मैं इसको जेट करूँ, यहाँ पर मेरे क्या आ गए, सन आ गए, सन आए। तो सन ने क्या करा, अपनी खुद की एक वैल्यू बनाई, एक सेपरेट क्या करा, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। मतलब यहाँ पर क्या हुए, अब यहाँ पर हो सकता है सन मल्टीपल हो, एक सन आया हो, 2 सन आए हो, अलग अलग टाइप से कितने भी सन आ सकते हैं। देखो ये क्या हुआ, यहाँ पर फादर की प्रॉपर्टी इधर चल रही है, किधर चल रही है, फादर की प्रॉपर्टी की बात करें हम, तो फादर की प्रॉपर्टी को हम इधर देखो डिक्लेयर कर सकते हैं। किधर डिक्लेयर कर सकते हैं, ये इधर डिक्लेयर कर रहे हैं। यहाँ पर एक सन नाम की क्या प्रॉपर्टी आ गई, सन आ गई। अब सन जो आया है, ठीक है, सन नाम की प्रॉपर्टी, अब इसकी खुद की कुछ अपनी प्रॉपर्टी होगी। यहाँ पर अगर बात करें तो ये क्या है, अपनी प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है, ये प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। तो सन की अपनी खुद की भी तो प्रॉपर्टी होती होगी। अब हो सकता है सन यहाँ पर क्या हो, सन एस, यहाँ पर अगर मैं डिक्लेयर करूँ S1 हो सकता है। अगला अगर बात करें इसकी, तो ये क्या हो सकता है, S2 भी हो सकता है कि उसके S3 भी हो। 3 चाइल्ड हैं तो उसके 3 मतलब सन है, तो 3 हो गए। अब अगली बात कर, अगर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक फैमिली में अगर उसके बाद फिर देखे तो उसकी डॉटर भी होगी, हो सकता है उसके डॉटर हो या नहीं हो। तो अब जैसे मान ली सपोज करो कि डॉटर वाले कॉलम में अभी डॉटर नहीं है, डॉटर नहीं है तो नहीं है, खाली पड़ा, डॉटर नाम का एक क्या बन गया, ऑब्जेक्ट पूरा पूरा खाली पड़ा, खाली पड़ा। अब देखो एक और यहाँ पर वाइफ आ गई। अगर वाइफ आई है तो वाइफ आई तो वाइफ का खुद का भी देखा रहेगा। तो वाइफ यहाँ पर है तो नॉर्मली वाइफ की खुद की भी अपनी प्रॉपर्टीज होगी कि नहीं होगी। तो क्या मिला कि कंप्लीट मिला कि क्या हो रहा है, एक सेक्शन बन गया। अब उसमें क्या हो रहा था, वो कहीं पे भी आके चले गए थे। इंडेक्स अरे में मैंने क्या ड्रॉ करा था, वो अपने आप में मतलब सर्कल के अंदर कहीं पे भी आके फिट हो गए थे। मतलब आप कहीं पे भी क्या कर दो, फिट कर दो उनको, आराम से फिट कर दो। पर ऑब्जेक्ट में क्या होता है, एक पर्टिकुलर की के अंदर आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज को स्टोर कर। अब देखो ये क्या हुआ, सन नाम का क्या बना, अपने आप में एक पहले क्या बन गया है, देखो एक सर्कल, एक डिवाइडेशन बना मैंने, ये फादर नाम का एक पूरा होल बना, उसके अंदर फादर की प्रॉपर्टी को एक सेपरेट हो गया, सेपरेट हुई ना। और जैसे सन आया तो सन का एक क्या बन गया, यहाँ पर ये जो सेक्शन बना सन का ये जो सेक्शन बना, अगर मैं इसको ड्रॉ करके दिखाऊं ये वाला, तो ये सेक्शन किसका बना, ये जो सन का जो सेक्शन था, ये सन का जो सेक्शन किस टाइप का बना अपना, जो सन का जो सेक्शन बना, ये क्या उनका अपने आप में क्या बन गया, एक अलग कलेक्शन बन गया, अलग कलेक्शन बन गया, एक अलग ऑब्जेक्ट बन गया। और देखो डॉटर का भी अपने अलग रख दिया, वाइफ का भी अलग रख दिया। तो ये कुल मिला के क्या हुआ है, कलेक्शंस में बिल्ड हुए। और कलेक्शन किस टाइप से बिल्ड हो रहे हैं, ये देखो अपनों ने यहाँ पर बिल्ड कर रखा। अब जैसे कॉन्टेक्ट का नाम का मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट, मेरी खुद की डिटेल लिख रहा हूँ, इन्फो लिख रखा हूँ। इन्फो के अंदर कॉन्टेक्ट नाम का एक क्या आया, एक
पर्टिकुलर एक किसी की है जिसके अंदर खुद भी क्या है, मल्टीपल डेटा है। ये खुद एक अपने आप में कलेक्शन, जैसे कि मोबाइल नंबर, सिम 2, सिम 1, फोन। अगर मैंने कॉन्टेक्ट की बात करी तो ये चीजें आई। अब देखो वही बात है, अगर एज देखा जाए तो मेरी एक सिंगल है, पर कॉन्टेक्ट मेरे क्या है, मल्टीपल है। तो ये अपने आप में क्या बना रहा है, खुद का कलेक्शन बना रहा है। तो ये खुद की एक स्पेस क्रिएट कर ली इसने, कहा ये एक स्पेस क्रिएट हो गई इसकी, खुद की नहीं हुई क्रिएट, एक स्पेस क्रिएट हो गई। तो ये हो गया अरे ऑफ ऑब्जेक्ट, अरे ऑफ क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया आपको। अगला टॉपिक कौन सा है अपना, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट में क्या होता है, देखो पहली चीज मैं ये डिक्लेयर कर लेता हूँ। अब मैंने क्या करा, देखो ये मैंने अरे ऑफ ऑब्जेक्ट ये पहला वाला अरे ले लिया। अभी ये कई अरे चल रहा है ना, मैं क्या करूंगा, इस अरे के मैं अंदर क्या करूंगा, किसी भी की पर मैंने क्या कर दिया, देखो ये एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर डिक्लेयर कर देता हूँ, या मैं क्या कर देता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से कॉपी करके सबसे पहले तो हम लाइन लिखते हैं, क्या है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ओबीजे, ठीक है, ओबीजे। यहाँ पर मैंने क्या करा, फिर से लिया लेट लेके। अब मैं आपको सब पूरा कोड अलग अलग दे रहा हूँ, लेट AR ऑफ ओबीजे, ओबीजे। देखो अब अरे ऑफ ये है, मैंने क्या करा, पूरा पूरा अरे कॉपी कर लिया, ठीक है ना। अब ये अरे कॉपी करा मैंने, देखो वैल्यू कॉपी करी मैंने यहाँ पर। अब मेरे को ये वाला नहीं चाहिए था, देखो मेरे को सिर्फ अरे चाहिए था। अब अरे किसी की पर्टिकुलर किसी की पर क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट। अब कौन सा ऑब्जेक्ट आ सकता है, सपोज करो मैंने मेरा नाम डाल रहा हूँ, मेरा कॉन्टेक्ट क्या कर लिया, कॉन्टेक्ट यहाँ पर क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखो एक ऑब्जेक्ट डाल दिया मैंने यहाँ पर, तो क्या ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, ऑब्जेक्ट आ गया ना मेरा। मैंने ऑब्जेक्ट डाल दिया और यहाँ पर मैंने कोई सी भी एक की फिर से ऐड कर ली, और मैंने सेमीकोलन सब जगह लगाया मैंने, लास्ट वाले पे उससे लगाना चाहिए, पर लास्ट वाले को आप छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसको कंसोल लॉक करूंगा तो क्या दिखेगा आप यहाँ पर, देखो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करते इसमें क्या होगा, आप कंसोल लॉक करके देखते हैं। ऐसे तो पता नहीं चलेगा ना अपने को। ये सारी ड्राइंग्स हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं यहाँ सबसे पहले, हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो अभी हम इसको क्या खत्म कर लेते हैं। देखो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, अनिल आया, प्रोटोटाइप क्या है इसका, अरे हुआ। अब देखो इसकी लेंथ कितनी निकलेगी यहाँ पर, 4। अब अनिल नाम के 0 इंडेक्स पे क्या है, कुछ नहीं है, की वैल्यू पड़ी है, इस पे वैल्यू पड़ी, यहाँ पर क्या मिल गया, एक ऑब्जेक्ट मिल गया, और इसका प्रोटोटाइप देखो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और वापस फिर से क्या आ गया, वैल्यू आ गई। तो अब ये कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इसको एक्सेस कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज देखो, अपने अरे के इसमें भी नहीं बताया मैंने कि इसको एक्सेस कैसे करेंगे। तो पहले ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट में कैसे एक्सेस करेंगे, तो कंसोल लॉक करके देख लेते हैं। पहले कंसोल डॉट लॉक करके देखेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट को अगर आपने को एक्सेस करना है तो डॉट लगा के मैं क्या कर लूँगा, की लिख लूँगा, नेम लिखूंगा तो मेरा नेम आ जाएगा, ठीक है ना। अगर इसकी मेरे को कॉन्टैक्ट लाना है तो मैं क्या लिखूँगा, कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट के अंदर में कौन से वाला है, या फिर मैं डॉट लगा के भी लिख सकता हूँ। देखो ऑब्जेक्ट है तो मैं डॉट लगा के लिख सकता हूँ और ब्रैकेट में भी लिख सकता हूँ, पर अरे के अंदर नहीं कर सकते हैं। देखो ये दोनों चीजें आ गई है, आपको समझ में आई। किसी भी चीज को देखो डीपली जा रहा है तो मैं क्या करा, कॉन्टेक्ट को पकड़ा, पहले तो अरे को पकड़ा, फिर कॉन्टेक्ट को पकड़ा, उसके बाद किस मोबाइल को पकड़ लिया, की को। तो की में आप ऐसा कर सकते हो, पर आप अरे के अंदर ऐसा नहीं कर सकते हो। अब अरे के अंदर कैसे एक्सेस करेंगे इसको, अरे के अंदर नॉर्मली पहले सबसे पहले कैसे एक्सेस करेंगे, ब्रैकेट के थ्रू हम यहाँ पर क्या पास करेंगे, इंडेक्स पास करा मैंने, अनिल पास आ गया होगा। अगर मेरे को फिर क्या चाहिए यहाँ पर, अगर मेरे को क्या चाहिए, अब मेरा इंडेक्स कौन सा इंडेक्स बनेगा, ये 2 इंडेक्स बनेगा। 2 इंडेक्स के अंदर अगर मैं डॉट लगा के यहाँ एक्सेस करना चाहूँगा मोबाइल को, MOBILE, क्या एक्सेस हो जाएगा, चलो देखते हैं। देखो ये वो एक्सेस हो गया। तो आप अरे के अंदर आप किसी की को एक्सेस करना था, आप शायद डॉट लगा के भी कर सकते हो, और प्लस साथ की पास कर दो। मैंने मोबाइल 1 को एक्सेस कर लिया है। देखो आप ऑब्जेक्ट अरे में जो है आप उसको क्या कर सकते हो, आप इसको डॉट लगा के भी आप ऐसे कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट में आप क्या कर सकते हो, आप इसे स्ट्रिंग पास कर दो की को तो भी वो डिटेक्ट कर लेगा, या डॉट लगा के भी कर सकते हो। पर ये कैसे अरे के अंदर नहीं होता, ऑब्जेक्ट के अंदर हो जाता है। तो समझ में आ गया ना आपको कैसे क्या करते हैं। कंसोल को हटा रहा हूँ फिर से मैं। अब ये तो चीज समझ में आ गई आपको। अब लास्ट वाला कौन सा बचा अपना, ऑब्जेक्ट ऑफ अरे। ऑब्जेक्ट ऑफ अरे में क्या होगा, देखो
सिंपल सी बात है, इसका उल्टा हो जाएगा। इसका क्या उल्टा होगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा देन फिर उसके अंदर आएगा। अगर जिसका इसका उल्टा करेंगे तो देखो उल्टा कर देंगे। ये क्या, ओबीजे ऑफ ए आर कर देते हैं, इसको ए आर वाई कर दिया मैंने। अब देखो ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर क्या होगा, ऑब्जेक्ट की होगा तो कुछ की वैल्यूज होगी, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरा जो कॉन्टेक्ट नाम का जो है, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको कॉन्टेक्ट में क्या कर देता हूँ, मैं नंबर डाल देता हूँ 9994998663 और यहाँ पे फोन मेरा 123456, मैंने कुछ भी नंबर डाल दिया, ये मेरे क्या कॉन्टेक्ट है। अब ये क्या होगा, कॉन्टेक्ट है तो मेरा कॉन्टेक्ट है ना। और देखो मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। अब देखना ये क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट ऑफ अरे ओबीजे ऑफ अरे हो गया, ओबीजे ऑफ अरे हो गया। अब अगर इसमें कंसोल लॉक करूंगा तो मैं कंसोल डॉट लॉक करूंगा तो कैसे करूंगा, क्या करूंगा इसको, देखो ये क्या है, अरे ऑफ ओबीजे ऑफ अरे, सॉरी मिक्सचर इतना हो रहा है कि हमें समझना पड़ेगा प्रॉपर हर चीजों को, क्योंकि टाइप से पैटर्न है, हमें याद होना चाहिए कि किस टाइप का है। देखो अब ये लास्ट वाला क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ अरे, तो देखो यहाँ पर कॉन्टेक्ट में क्या मेरे को एक अरे मिल गया, क्या मिल गया, ए प्रोटोटाइप देखो इसका क्या मेरे को मिल गया, अरे। अब ये मेरे को एक्सेस करना है, कैसे एक्सेस करूंगा, एक्सेस करना है तो कंसोल डॉट लॉक करेंगे और क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट डॉट में यहाँ पर क्या है कि लिखूंगा, देखो नेम लिखा मैंने, नेम लिख के देखा मैंने, मेरा रन हो जाएगा, देखना ये में गया और मेरे को अनिल मिल गया। अब मेरे को अगली वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, सीवी कर लिया और अब मेरे को कॉन्टेक्ट को एक्सेस करना है, कॉन्टेक्ट के अंदर किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट को एक्सेस करना। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर डॉट लगा के इंडेक्स लगाएंगे या फिर कैसे करेंगे, तो इसके पीछे हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पता है कि मेरे को अगर अरे है तो अरे को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। और देखना मेरा कॉन्टेक्ट आ गया ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, अरे अपने को समझ में आ गई। तो आपका टास्क है कब आपको 5 ये बनाने हैं, 5 सबके बनाने और अलग अलग पैटर्न में बनाने, ताकि एक बार आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाए कि ये कैसे वर्क करते हैं। कंसोल लॉक करके उनको एक्सेस करके भी बताना है मेरे को, जैसे मैं एक्सेस करके बता रहा हूँ ना वैसे एक्सेस करके बताना है। तो अपना अरे और डेटा जो स्टोरिंग के लिए जो हम अरेज और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ओवरऑल जहाँ पे हम बात करेंगे तो वहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्ट और इसी का यूज आएगा अपने पास। तो हमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना, समझ में आ गए। तो ये आपको हाथ पूरा क्लियर करना है, किसी टॉपिक पे क्लियर करना है अपने को। तो अरेज के जितने भी फॉर्मेट मैंने बताए, कितने टाइप के, मैंने 6 टाइप्स आपको बता दिए, तो आपको 6 टाइप की क्या करना है, 5 क्या बनाने, कलेक्शन बनाने। ओके ठीक है, तो आपका टास्क यही रहेगा आज के लिए कि आपको क्या करना है, कलेक्शन बनाना है। तो स्टार्ट हो जाओ, अभी से बैठ के आप कलेक्शन बनाना स्टार्ट कर दो और सबमिट करवाना है ये, ठीक है। तब तक मैं आपके लिए कोड क्या कर देता हूँ, इसको लाइव कर देता हूँ। तो ये कोड लाइव करेंगे, कैसे लाइव करेंगे आपको पता ही होगा। ये कोड कहाँ चल रहा है, हमारा ये कोड चल रहा है मेरा सारा कोड कहाँ मैंने जोड़ा है, गिट के अंदर मैंने जोड़ा है। तो मैं कैसे जाऊँगा गिट पे, यहाँ गया बेसिक पेज पे गया, देखो बेसिक मेरा जो है ये कोड है, यहाँ पे जाऊँगा मैं, गिट बेस करेंगे। अगर नए कोई स्टूडेंट है तो उसको सबको पता कैसे चलेगा गिट कैसे यूज करते हैं। तो गिट स्टेटस से पता करेंगे, स्टेटस से क्या पता करेंगे, कौन कौन सी फाइलें जो है कि हमने ट्रैक नहीं करी है। गिट ए डॉट क्या करता है, गिट डॉट ए आप लोगों को क्या करता है, फाइलों को एड करवाता है गिट के साथ। गिट कमिट करने पे क्या होता है, वो फाइल ट्रैक होना स्टार्ट हो जाती है। गिट कमिट, अब वो फाइल क्या होगी, ट्रैक होगी। और न्यू फाइल एड, देखो मैंने कमेंट लिख दिया, मैसेज करा, और अब मैं क्या करूँगा, गिट पुश करूँगा, ये मेरी फाइल होगी। अब देखो गिट स्टेटस करता हूँ मैं, तब क्या पता चलता है आप लोगों को, गिट स्टेटस सारी फाइल ट्रैक हो चुकी है और ट्री अपनी क्लीन है। गिट पुश ओरिजिन मास्टर, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। यूजर ने पासवर्ड डेफिनेटली हमसे पूछी गई सरी, यूजर ने पासवर्ड गिट का आपको पूछते हैं तो बात करेंगे गिट की। तो ये रहे हमारे यूजर नेम, पासवर्ड और कोड चलेंगे लाइव ब्रांचेस पे। अब मैं देख लेता हूँ गिट रिमोट डैश वी, कौन से ब्रांचेस पे कोड गया है। देखो तो ये जो है वो एक यूआरएल है, इस यूआरएल पे आपको गया, तो आपको क्या करना है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ये यूआरएल भी आपको, कि कौन से आप कहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कोड को मैनेज कर रहे हैं। और कोड कहाँ है, अपना पब्लिक कोड है, पब्लिक अपनी लाइब्रेरी जो है वो पब्लिक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अरे.js के अंदर जाके देखोगे आप, तो आपको क्या मिल जाएंगे, सारे अरेज आपको क्या मिलेंगे, डिफाइंड बाय डिफॉल्ट कंसोल लॉग मिलेंगे। आज के अरे आपको कंसोल लॉग मिल जाएगा, बाकी सारे कमेंट्स मिलेंगे। तो
आपको नहीं अगर अंडरस्टैंडिंग आ रही तो आप यहाँ से भी रेफरेंस ले सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप फिर भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपकी हेल्प पूरी करूँगा। थैंक यू।